वो एक कहावत है ना, नियम बनाए जाते हैं तोड़ने के लिए। सही ही कहा है। दिख ही रहा है, अनुभव भी हो रहा है, लेकिन मुंह से नहीं निकल रहा। हर जगह, हर देश, हर धर्म, हर जाति, हर समाज के नियम होते हैं। और नियम जितने होते हैं उतने ही उस नियम टूटते भी है और लोग तोड़ते भी है। नियम जो भी हो, एक मानने वाले को उसके अनुसार ढलना होता है। अगर ऐसा हो कि जो व्यक्ति है, अगर वो ढल ही ना सके तो वो नियम के खिलाफ हो जाएगा, दंडित किया जाएगा, सज़ा मिलेगी। ऐसा ही होता था और ऐसा ही हो रहा है। नियम बना दिए गए हैं, जो नियम मानता नहीं है, नियम तोड़ता है, वो दंडित किया जाता है। तुम्हारे अंदर का जो स्वाभाविक मनुष्य है, अगर वो तुम्हारे अंदर का जो नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, अगर वो ही एडजस्ट ना हो सके नियम से, फिर भी तुम्हें सज़ा मिलेगी। जबकि तुम्हारा अंदर का स्वाभाविक मनुष्य नियमों से अलग है। वो एक ऐसे जीने वाला व्यक्ति है जिसके हिसाब से नए नियम होने चाहिए, तो वो उन नियमों में फिट हो पाएगा। वरना जो नियम समाज, धर्म, देश ने बना दिए, उन नियमों के हिसाब से फिट नहीं हो पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। तुम्हारे माता पिता ने एक नियम बनाया कि तुम दिन में एक बार मंदिर ज़रूर जाओगे। ठीक है, नियम बना दिया माता पिता ने, बच्चों को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तुम गए मंदिर, जाते रहे जाते रहे। एक दिन तुम्हारे मन के अंदर जिज्ञासा हुई कि ये नियम बनाया क्यों है। माता पिता ने बोला, बेटा ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि तेरे अंदर शिष्टाचार आए, डिसिप्लिन आए, अनुशासन आए, सत्कर्म करने की तेरे को प्रेरणा मिले। ये सब मंदिर जाने से होगी। तू चोरी नहीं करे, तू झूठ ना बोले, तू हिंसा ना करे, तू गलत कर्म ना करे। बच्चा गया, मंदिर गया, कल भी गया, परसों भी गया, रोज़ जाता रहा। एक घड़ी आई जब वो मंदिर जाने से पक गया। उसके अंदर से आवाज़ आई, यार अब तो बोर हो रहा हूँ यार, मंदिर जाकर भी। क्या नियम बना दिया माँ बाप ने। फिर वो क्या करने लगा कि माँ बाप को तो बोलकर जाता था कि मंदिर जा रहा हूँ, बाहर घूमकर वापस जितना टाइम मंदिर जाने में लगता था रोज़, उस टाइम के अंदर अंदर वापस आ जाता था, लेकिन मंदिर नहीं जाता था। या तो कभी पार्क घूम आता था, या कभी दोस्तों के साथ घूम आता था। उतना समय के अंदर वापस घर आ जाता था। माँ बाप भी खुश और वो भी खुश। नियम किस उद्देश्य से बनाए गए थे? कि वो झूठ ना बोले। लेकिन यहीं पे झूठ बोलना सीख लिया। कैसे सीख लिया? क्योंकि वो नियम बना दिया माँ बाप ने। अब वो नियम तो निभाना पड़ेगा, अन्यथा सज़ा मिलेगी माँ बाप से। नियम ना निभाना का विचार था उस बच्चे को भाव था कि ये नियम से अब बोरियत हो गई है, तो झूठ बोलना सीख लिया या झूठ बोलना पड़ा।
ताकि माँ बाप के सामने नियम भी दिखता पूरा होता हुआ दिख जाए और मुझे भी मंदिर जाना ना पड़े। तो झूठ को एक ढाल बना दिया उसने, ताकि वो भी बचा रहे और उसके माँ बाप भी प्रसन्न रहे, उसे दंड ना मिले। ऐसे नियम, इसे कहते हैं पाखंड। और पाखंड जन्म लेते हैं नियमों से। बाहर बोलते कुछ है, हकीकत कुछ और होती है। और वो ये जो द्वंद्व आ जाता है, ये जो द्वैत आ जाता है अंदर, ये जो दो पहलू आ जाता है बिल्कुल उल्टे, बाहर कुछ और हकीकत कुछ, ये उस मनुष्य के कारण नहीं आते हैं, ये उन नियमों के कारण आते हैं जो समाज बनाता है, जो देश बनाता है, जो धर्म बनाता है। और जो देश, समाज और धर्म जो नियम बनाते हैं, और वही कहते हैं कि पाखंड गलत बात है, लेकिन वही नियम बना के ये पाखंड पैदा कर देता है लोगों के अंदर। वो नियमों के कारण ही पाखंड तो पैदा होता है। बिना, अगर कोई नियम ना हो तो पाखंड पैदा ही ना हो। तुम चले जाओ किसी भी ऐसी जगह, किसी भी खाली जगह चले जाओ तुम, जहाँ पे कोई भी ना हो, केवल तुम हो, तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो कर सकोगे। तुम्हें ना किसी नियम का डर रहेगा, ना किसी सज़ा का डर रहेगा कि नियम तोड़ने पर जो सज़ा मिलेगी, ना उसका डर रहेगा। नियमों से ही पाखंड पैदा होता है। नियमों से ही अंदर का जो मनुष्य है वो धीरे धीरे मरता दिखता नज़र आता है। और अगर उसे ज़िंदा रखना है तो पाखंड को जन्म देना पड़ेगा, या अंदर के मनुष्य को मार कर नियम निभाना पड़ेगा। उस बच्चे के पास दो ही रास्ते थे, या तो उसके अंदर से जो आवाज़ निकलती है कि यार बोर हो रहा हूँ, मंदिर जाकर अब नहीं जाऊँगा, या तो उस आवाज़ को वो दबा देता, मंदिर जाता रहता, उस अंदर के मनुष्य को मार देता, वो अंदर ही अंदर अपनी हिंसा कर देता, मंदिर जाता रहता, रोबोट बन जाता, रोबोट, मनुष्य नाम का कुछ ना रह जाता उसके अंदर। एक रास्ता वो था। उसके बाद दूसरा रास्ता वो था कि अपने अंदर के मनुष्य की भी बात सुने और नियम भी निभाता हुआ दिखे और सज़ा न मिले। दूसरा रास्ता पाखंड को जन्म दे दिया कि नियम भी मत निभा, अपने मन की कर, हाँ जो माँ बाप होंगे उनको झूठ बोल देना। जिस उद्देश्य से नियम बनाए गए थे कि तू झूठ बोलना नहीं सीखेगा, तेरे अंदर एक अच्छी आदत आएगी, तू मंदिर जाएगा, तू झूठ नहीं बोलेगा, तुझे प्रेरणा मिलेगी मंदिर जाने से कि झूठ ना बोला जाए। इस उद्देश्य से नियम बनाया था, और वो अब जिस उद्देश्य से नियम बनाया था उसी नियम ने झूठ बोलना सिखा दिया। ऐसे होते हैं नियम, ऐसे खेलते हैं नियम। एक समाज जितना सभ्य होगा, जितना सिविलाइज्ड समाज होगा, जितने नियम होंगे समाज में, समाज क्या, हर जगह, कोई भी देश, कोई भी धर्म जो तुम्हारे मन में आ जाए, धर्म जो तुम्हें ज़ुबान पे आ जाए, पहला धर्म, कोई भी धर्म, जिस भी धर्म ने नियम बनाए, आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जिस धर्म से पाखंड पैदा ना हुए हो। हर धर्म के अंदर पाखंडी पैदा हुए हैं। हर धर्म, हर समाज के अंदर पाखंडी पैदा हुआ है, हर देश के अंदर पाखंडी पैदा हुआ है। ऐसा कोई भी देश ना रहा हो जिसके अंदर पाखंडी पैदा ना हो। जहाँ पे नियम हो वहीं पे पाखंडी पैदा होता है, जहाँ पे नियम ना हो वहाँ पे पाखंड पैदा ही कैसे होगा। जब उस बच्चे के लिए कोई नियम ही नहीं बनाया जाएगा तो उस बच्चे के मन में जो आएगा वो करेगा। वो बोल देगा माँ बाप को, मम्मी मैं घूमने जा रहा हूँ, तो घूमने चले जाएगा। जिस दिन उसके मन में आएगा मम्मी दोस्तों के साथ जा रहा हो, तो वो बोल देगा मम्मी दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। जिस दिन उसके मन में आएगा मम्मी आज मंदिर जाने का विचार हो रहा है, मंदिर जाने का भाव आ रहा है, तो मंदिर जाके आ जाएगा। इससे वो सत्य भी बोल रहा है, पाखंड भी पैदा नहीं हो रहा, और उसके अंदर का मनुष्य जो बोल रहा है, जो मन कर रहा है उसका,
वो वही कर रहा है, उसकी कर रहा है। इन नियमों ने दो काम तो अवश्य करा है। या तो तुम्हारे अंदर के मनुष्य को मार दिया है, या तुम्हारे अंदर पाखंड जन्म दे दिया है। बहुत उदाहरण है। एक समाज था, उस समाज के अंदर एक प्रथा थी कि जो बहू होगी वो सास के सामने साड़ी पहनेगी। लेकिन आज तो मॉडर्न ज़माना चल रहा है। उस समाज के अंदर अगर बहू जाती है तो उसे साड़ी पहननी पड़ेगी, क्योंकि उस समाज के अंदर प्रथा है। लेकिन वो बहू है मॉडर्न ज़माने की, उसे तो मॉडर्न कपड़े पहनने हैं। तो वो पता है क्या करेगी, वो सास के सामने तो साड़ी पहन लेगी, लेकिन उसके अंदर का मनुष्य जो कहता है कि मुझे साड़ी नहीं पहननी, मुझे जीन्स टी शर्ट मॉडर्न कपड़े पहनने हैं, वो भी पहनेगी। लेकिन सास को बोलेगी कि मैंने पहना ही नहीं। प्रथा क्या थी कि सास के सामने साड़ी पहननी है, और केवल सास के सामने ही नहीं, जितना हो सके साड़ी पहन के ही रखना है। साड़ी ही पहननी है बहू को, बहू के लिए साड़ी ही ड्रेस कोड है उस समाज के अंदर। ऐसे पाखंड जन्म लेता है। और जज कौन है? सास है। अगर सास को पता लग गया कि उसने साड़ी नहीं पहनी तो वो उसे दंडित करेगी, उसे ताने मारती रहेगी हमेशा कि तूने ये करा, तू गलत है, तू गलत औरत है। ये तो उस तानों के भय से उस बहू ने झूठ बोलना पड़ा। इसलिए तो एक चिंतक हुआ, बहुत महान चिंतक हुआ, जीन जैक रूसो। इस चिंतक ने बोला है कि स्वभावतः, बाय नेचर, एक मनुष्य कभी भी पाखंडी नहीं होता, कभी भी गलत नहीं होता। जितनी सभ्यता होती है, जितने नियम बनते जाते हैं, जितनी सिविलाइजेशन होती रहती है, जितनी संस्कृतियाँ आती रहती है, जितने शास्त्र आते रहते हैं, जितने नियम आते हैं, उन शास्त्रों के प्रभाव में आकर, उन नियमों के प्रभाव में आकर, उन सिविलाइजेशन, उन सभ्यता के प्रभाव में आकर मनुष्य गलत कर्म करता है, झूठ बोलता है, कभी कभी हिंसा भी कर बैठता है। तुमने देखा कई धर्मों में कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वही दूसरे तरफ उस धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो हिंसा पर उतर आते हैं बिना किसी कारण के। बोलते हैं ये हिंसा कर रहा था तो अहिंसा को कायम रखने के लिए इसको मारना पड़ा ताकि ये हिंसा ना करे। लेकिन खुद को ये नहीं दिखता कि वो हिंसा कर रहा है उस व्यक्ति के ऊपर, अहिंसा को कायम रखने के लिए हिंसा कर रहा है। इसे कहते हैं पाखंड। पाखंड का इतना ही अर्थ है। दो चीज़ें और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध, दोनों जब मौजूद हो तो उसी को पाखंड का नाम दिया जाएगा।